हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं श्री भगवरबल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों वेलकम बैक। और आज का व्लॉग फोकस है विजय प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि प्रॉपर्टी सेक्शन चालू हो गया है। प्रॉपर्टी कॉम्पोजिशंस के बारे में हम बात करेंगे अपने ब्लॉग्स में, आने वाले ब्लॉग्स में। तो सारी प्रॉपर्टियों के बारे में आपको बताऊंगा। आज का ब्लॉग फोकस है विजय प्रॉपर्टी के ऊपर। विजय प्रॉपर्टी जैसे आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी प्रकरण में आता है, जिसका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉपर्टी क्या है। ये क्रिस्टल होते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं दोस्तों। ये क्रिस्टल्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली क्रिस्टल होता है, पर ये एक पपड़ी के फॉर्म में आता है। छोटी छोटी पतली पतली पपड़ी होती हैं, उनके फॉर्म में आता है, ऐसे उसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इसका प्रोसेस और इसका बनाने का तरीका अलग होता है। प्रॉपर्टी का संदर्भ एक ये भी है कि इसमें शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक मस्ट होता है, यानी इसका जो बेस होता है वो शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक का बेस होता है, इसलिए इसे प्रॉपर्टी का भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे विजय प्रॉपर्टी के उपयोग के बारे में, किन रोगों में काम आता है, दूसरा कंजम्पशन, इसको कैसे लिया जाता है, और तीसरा इसके घटक, यानी किन चीज़ों से मिलके ये विजय प्रॉपर्टी बनाया जाता है। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके घटक के बारे में, यानी इसमें क्या क्या घटक है, किन चीज़ों से ये बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों शुद्ध पारा। जैसा मैंने आपको बताया, शुद्ध पारा और शुद्ध गंधक ये बेस होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, उसके बाद ही ये निर्माण किया जाता है। तो शुद्ध पारा डलता है, फिर डलता है शुद्ध गंधक, फिर डलता है ताम्र भस्म, और एंड में डलता है दोस्तों शुद्ध बचनाभ। तो इन चारों के, यानी इसके चार घटक है, चार कंटेंट्स हैं जिससे ये विजय प्रॉपर्टी का निर्माण किया जाता है। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ना चाहें या इनके बारे में डीपली नॉलेज लेना चाहें तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। उसका मैं अच्छे से प्रोसेसिंग वीडियो भी बनाऊंगा, हर एक कॉम्पोजिशन का जितने भी मैंने आपको बताए हैं, तो उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मैं आपको घटक, कंजम्पशन और इसका उपयोग बताता हूँ। एक तरह से एक आइडिया देता हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी भी प्रॉब्लम से आपको परेशानी हो रही है तो इन सभी कॉम्पोजिशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसके घटक, जैसे ताम्र भस्म, सबसे पहले शुद्ध पारा, फिर शुद्ध गंधक, ताम्र भस्म, और एंड में शुद्ध वचनाभ जिसे हम कहते हैं, ये डलता है। इसके बाद ही प्रोसेस करके इसका विजय प्रॉपर्टी का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किन रोगों में काम आता है, यानी किस कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम होती है आपको शरीर में, उन रोगों में काम आता है। ये सबसे पहले आता है दोस्तों सन्निपात में उष्णता जो होती है। अब सन्निपात में उष्णता का मतलब ये होता है कि सन्निपात, जैसे कोई भी दौरा है या कोई भी आपको बेहोशी है या नर्वस सिस्टम से दिक्कत जो भी है आपको, उसमें ऊष्णता यानी जो आपकी भाप, जो अंदर से हीट कह सकते हैं आप उसे, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में हीट पैदा होती है उसको खत्म करने में काफ़ी अच्छा काम करता है विजय प्रॉपर्टी। जिसे दौरे आते हों, जिसका नर्वस सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम है, जो आपके ब्रेन सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसमें विजय प्रॉपर्टी का निर्माण कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। विजय प्रॉपर्टी का निर्माण इसलिए हुआ है। तो विजय प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं दोस्तों हर एक फर्म पे, हर एक आयुर्वेदिक फर्म पे आपको मिल जाएगा। पुराने से पुराना मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है उतना अच्छा काम करता है। इसमें एक्सपायरी नहीं आती है दोस्तों। बाय चांस अगर बॉडी कंपनी एक्सपायरी देता है तो वो गवर्नमेंट गाइडलाइन की वजह से ही देते हैं, वैसे एक्सपायर जी कोई चीज़ नहीं होती है। आयुर्वेद में कोई भी चीज़ एक्सपायर नहीं होता है। दूसरा एक काम आता है दोस्तों रक्त के दबाव में वृद्धि। रक्त की दबाव की वृद्धि यानी एचबीपी जिसे हम कहते हैं, उसमें काम आता है। और ये नाड़ी की गति बढ़ना, यानी आपकी पल्स रेट अगर बढ़ गई है, ये पल्स रेट का बढ़ने का मतलब ये होता है आपको बुखार आना, उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको विजय प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। बेहिचक करिए, इसके 0% साइड इफेक्ट्स हैं, पर आपको कंडीशन यही है कि इसका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड रखना पड़ेगा, कंजम्पशन इसका लिमिटेड रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंजम्पशन, यानी अगर आप इसको लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं। सिंपल, इसको आप पानी से लीजिए, अगर ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो आप उसको शहद से लीजिए, और एक पपड़ी लेना है, यानी एक रत्ती लेना है। एक रत्ती यानी चने के दाने बराबर आप इसको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए। पानी से या शहद से आप ले सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो भी मैंने आपको रोग बताया, किन रोगों में काम आता है, उन सभी रोगों में विजय प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा काम करती है। सो दोस्तों ये छोटा सा व्लॉग विजय प्रॉपर्टी के ऊपर, मैंने इसका घटक बताया, कंजम्पशन बताया और इसका उपयोग बताया। आई होप आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए हर जगह, जिससे मैं ग्रो कर सकूँ, साथ ही साथ आप लोग भी मेरे साथ ग्रो कर सके अच्छी नॉलेज के साथ। So that's all for today guys. I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel. Share my just with your family friends. Bye.